हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से निकाली गई एक रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट किस पोस्ट के लिए निकाली गई है? सिक्योरिटी असिस्टेंट देन एग्जीक्यूटिव। एक तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, देन एमटीएस मल्टीटास्किंग इस टाइप, 3 टाइप की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट आईबी की ओर से निकाली गई है। अब हम लोग इसकी वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? सबसे पहले आप लोगों को एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, एसआईबी। एसआईबी का मतलब होता है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो आईबी आप लोगों की उसकी सब्सिडरीज हैं, जो हर एक सिटी में जो भी सिटी इन लोगों ने मेंशन कर रखी है, उन सिटी में जो भी आईबी होगी उसको सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलेंगे, एसआईबी। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ वैकेंसी आप लोगों को कैसे चेक करनी है। आप लोगों को किसी पर्टिकुलर एसआईबी में अप्लाई करना होगा। मान लीजिए आप लोग अगरतला, जो त्रिपुरा की कैपिटल है, उससे अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों के पास वहाँ की लोकल लैंग्वेज का होना कंपलसरी है। ये लोकल लैंग्वेज है। आप लोग 4 और 5 जितनी भी लोकल लैंग्वेज दे रखी है इनको पढ़ लीजिए। ये आप लोगों में से कोई भी एक लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज दे रखी है ना, कोई भी एक लैंग्वेज आप लोगों को आनी जरूरी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। अनरिजर्व की 7 है, एससी की 1 है, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की है। टोटल वैकेंसी 14 वैकेंसी है, अगरतला की है। उसी तरीके से आप लोग हर एक सिटी की एक एक सिटी जितनी भी दे रखी है सब सिटी की चेक कर सकते हैं। जिस भी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी सिटी की आप लोग चेक करिए, क्योंकि आप लोग को उसी सिटी में अप्लाई करना कंपलसरी होगा। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोग किसी भी स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस स्टेट का आप लोगों के पास डोमिसाइल भी होना कंपलसरी है। उसी के बाद आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं कि हर कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। मैं आप लोगों को टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। टोटल कितनी है आप लोगों के पास एसआईबी? टोटल 37 एसआईबी है, जिनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर एसआईबी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है? 1521 वैकेंसी आप लोगों की सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव की है। देन एमटीएस की 150, टोटल 150 वैकेंसी है। और इनको मिला के टोटल वैकेंसी आप लोगों की हो जाएगी 1500, 1671 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। उसके बाद इसकी हम लोग क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। ये आप लोगों की सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले ये जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की जॉब रहेगी आप लोगों की, और जो लेवल 3 की जॉब रहेगी, मीन्स लेवल आपका जो ग्रेड पे रहेगा 21,700 से लेकर के 59,100 के बीच आप लोगों का ग्रेड पे रहेगा। उसके बाद हम लोग इसका जो पे स्केल मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद जो आप लोगों की इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। मैट्रिकुलेशन आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए, या फिर कोई इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हो आप लोग तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। आप जिस भी स्टेट के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट का आप लोगों के पास डोमिसाइल कंपलसरी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट मेंशन कर रखा है, नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज। जिस भी सिटी की इन लोगों ने लोकल लैंग्वेज मेंशन कर रखी है उन लोकल लैंग्वेज में से कोई भी एक लोकल लैंग्वेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। मीन्स आप लोगों के पास 3 क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला क्राइटेरिया आप लोगों के पास 10th पास होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया आप लोगों को उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया आप लोगों के पास जो लोकल लैंग्वेज दे रखी है उनमें से किसी भी एक लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया आप लोगों के पास हैं तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये मस्ट नहीं है, अगर किसी के पास हो तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो आप लोगों का जो एज रिलैक्सेशन है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 नवंबर जो इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, 25 नवंबर 2022 तक आप लोगों की एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मीन्स इन लोगों ने, और जो एमटीएस के लिए है उसके लिए जो आप लोगों की जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 का है। आई थिंक आप लोगों के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो भी समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका एक आध जो इन्फॉर्मेशन और बतानी है, हाँ वो बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ये पॉइंट पढ़िए आप लोग, नोट नंबर 3। द कैंडिडेट कैन बी ऑप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एमटीएस जनरल और बोथ। यानी आप लोग या तो किसी भी पर्टिकुलर, या तो एमटीएस के लिए भर सकते हो, या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए भर सकते हो, या फिर दोनों के लिए भी भर सकते हो। किसी एक के लिए भी भर लो या दोनों के लिए भी, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। इन केस कैंडिडेट पोस्ट ऑप्टेड फॉर, अगर आप लोग दोनों पोस्टों के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों का सबसे पहले ये कंसिडर करेंगे
करेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट का, देन उसके बाद करेंगे एमटीएस का। नेक्स्ट इन लोगों ने एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है, अगर आप लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो एमटीएस का कैंडिडेचर आप लोगों का कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी पॉइंट यहाँ पर इन लोगों ने क्लियर कर दिया है। उसके बाद नोट नंबर 4 पढ़ लीजिए, द कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली फॉर वन एसआईबी, यानी आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक एसआईबी, एक जो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो उसी के लिए आप लोग ऑप्शन ले सकते हैं। आप मोर देन वन एसआईबी ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद भी कंसिडर फॉर वैकेंसी ई मार्क फॉर द सेड एसआईबी ओनली एप्लीकेशन रिसीव फॉर मोर देन, अगर आप लोग 2 से 1 या 2 से ज़्यादा के लिए एसआईबी के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक एसआईबी के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आप लोगों का इसका जो सर्विस अलाइबिलिटी है, द पोस्ट ऑल इंडिया की जॉब है, आप ऑल इंडिया में कहीं भी आप लोगों को पोस्ट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग इसका स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन देख सकते हैं। इसमें जो आप लोगों का टायर 1 होगा ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव के लिए एंड एमटीएस के लिए। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो 5 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 20 रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के यानी मैथ के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन रहेंगे। देन आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आप लोग से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और 1 घंटे का टाइम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो टायर 2 होगा वो आप लोगों का कॉमन रहेगा एमटीएस के लिए भी और एंड जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट दोनों के लिए टायर 2 कॉमन रहेगा। ये आप लोगों को देना ही देना है। इसमें क्या रहेगा, आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। इसमें क्या दिया जाएगा, आपको 500 वर्ड का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो आप लोगों को लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा। आप लोगों को लोकल लैंग्वेज से आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या फिर इंग्लिश में दिया जाएगा तब आप लोगों को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। आई थिंक आप लोगों का जो टायर 2 है ये भी क्लियर होगा। टायर 2 50 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स का आपका पैराग्राफ रहेगा, 10 मार्क्स की आपकी स्पोकन एबिलिटी चेक की जाएगी। जो नेक्स्ट आप लोगों का टायर 3 होगा, टायर 3 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, ये आप लोगों का इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ये दोनों के लिए है। टायर 3 आप लोगों का कितने मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर मेंशन कर रखा था टायर 2 इज़ क्वालिफाइंग नेचर। जो टायर 2 है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। द क्वालिफाई मार्क्स कितने रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे एग्जीक्यूटिव एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आउट ऑफ 50। उसके बाद एमटीएस के लिए क्वालिफाई मार्क्स कितने रहेंगे टायर 2 के लिए, 16 मार्क्स रहेंगे आउट ऑफ 40। यानी कि आप लोगों का जो टायर एमटीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आप लोगों को एमटीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ टायर 2 40 मार्क्स का होगा। उसमें आप लोगों की जो एबिलिटी ये चेक नहीं की जाएगी। और टायर 3 तो आप लोगों को देना ही देना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। ये ऑनलाइन इनका जो ऑफिशियल लिंक है, ये लिंक अप्लाई करने का मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। वहाँ से जाकर के आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। ये फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं होगा। ये फॉर्म आप लोग 5 नवंबर से भर सकते हैं। 5 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों की जो फीस रहेगी कितने रहेगी, 450 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी। उसके बाद 50 रुपये, टोटल आपको 500 रुपये फीस करने होंगे। आप लोगों को किसी भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं सबको आप लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी यानी 450 रुपये प्लस 50 रुपये, ये 500 रुपये पे करने ही होंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन भी हैं अगर, उन्हें भी 450 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों के लिए नहीं है देने के लिए। अगर अभी भी आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही आईबी की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।